आज मैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले ये समीकरण है क्या? समीकरण मतलब कि किसी चीज़ को बराबर दिखा देना। जैसे ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसे समीकरण कहते हैं। लेकिन पढ़ना आपको है द्विघात समीकरण, मतलब कि जिसमें दो पावर मैक्सिमम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी है। और द्विघात समीकरण जानने के पहले कुछ बेसिक चीज़ को जानना जरूरी होता है। जैसे इसका कुछ फार्मूला है, जैसे में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये जनरली सभी के घरों में कोई भी गार्जियन आते हैं पूछ डालते हैं, याद नहीं रहने पर नहीं बता पाते, लेकिन इसे याद ना करके इसको बनाने के लिए सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो जैसे याद है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। इसी तरह से इसका हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। इसका हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब इसे बनाने के लिए देखते हैं कि अगर कोई पूछ दिया जाए नहीं याद है तो ये सब कैसे बता सकते हैं। एक एक करके देखते हैं और कुछ को आपके लिए छोड़ते हैं। तो पहले इसे देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, मान लीजिए कि ये 4 है। 4 को आप लोग 2 गुणे 2 लिखते या फिर इसे 2 का स्क्वायर। अगर 9 है तो 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर। 16 है तो 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर। मतलब जो जितना बार है, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 बार है 3 का स्क्वायर, 4 बार है तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर का मतलब है कि जितना पावर है उसको उतना बार हम लिख सकते हैं। तो LHS में आप देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस पर भी पावर 2, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम लिख देते हैं 2 बार, a प्लस बी। अब इसे बारी बारी से गुणा करना है। ये a को आराम से निकाल लेते हैं
और ये पूरा लिख देंगे ए प्लस बी, और ये बी को सिंबल लेते चलेंगे और ये ए प्लस बी, इसको गुणा करेंगे। अभी देखें कि यहाँ 2 को 2 से किए तो 2 का स्क्वायर, 3 को 3 से किए 3 का स्क्वायर, 4 को 4 से किए 4 का स्क्वायर। तो यहाँ ए को ए से प्लस का सिंबल, ए को बी से फिर प्लस का सिंबल, ए को बी से फिर प्लस का सिंबल, प्लस 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 हो जाएगा। याद रखना ये कि प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। तो अर्थात देखना है कि जब दोनों एक जात का है तो प्लस, यहाँ पर भी दोनों एक है तो प्लस, अगर विपरीत आ जाए तो ये माइनस होगा। इसी तरह से यहाँ प्लस तो यहाँ दोनों का प्लस हो गया। अब यहाँ ए को ए से किए तो ए का स्क्वायर, ए को बी से किए ए बी, ए को बी से किए ए बी, अरे यह छूट गया था, बी को बी से करना भी है तो ये बी को बी से किए बी का स्क्वायर, और ये लिख देंगे ए स्क्वायर, ए बी कितना है 2, ए बी 2ab, और लास्ट क्या बचा बी स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ गया और ये RHS था, तो ये RHS। इस तरह से सभी को आपको क्लियर करना है। तो आपको बना लेना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको बना करके रखना है। अब देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। अगर कोई पूछ दिया जाए तो बस इसी भी सिंपल तरीके से कर देंगे। 2 है, 2 बार लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, और बारी बारी से a को बाहर ये पूरी लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये बी बाहर सिंबल लेते चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर सी है, ए प्लस बी प्लस सी, और बारी बारी से गुणा कर लेंगे। अब डायरेक्ट करते हैं, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से ए बी, आगे नहीं कुछ मतलब प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। ए को सी से ए सी, ये भी प्लस है, ए को बी से ए बी प्लस है, बी को बी से बी स्क्वायर प्लस है, बी को सी से बी सी प्लस है, ए को सी से ए सी प्लस, बी को सी से बी सी प्लस, सी को सी से सी स्क्वायर प्लस। अब इसको अरेंज कर देंगे, स्क्वायर एक जगह, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसके बाद ए बी आ गई है नहीं, ए बी कितना हुआ 2ab, और बी सी कितने हो गए 2bc, और सी ए ये सी जो बोलिए 2ca, ये किसके एवज में आया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब हम एक माइनस का देख लेते हैं, माइनस का क्या होगा। माइनस का ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, 2 है, 2 बार लिख लेंगे, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ए को बाहर कर लेंगे, ये पूरे ए माइनस बी माइनस सी, ये बी बाहर सिंबल के साथ, ए माइनस बी माइनस सी, और ये सी बाहर हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, गुणा कर देंगे,
ए स्क्वायर, ए को बी से ए बी, ये प्लस है माइनस, ए को सी से ए सी माइनस, ए को बी से ए बी प्लस माइनस, बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर माइनस प्लस, बी को सी से करेंगे बी सी माइनस प्लस, ए को सी से करेंगे ए सी माइनस, बी को सी से करेंगे बी सी माइनस प्लस, सी को सी से करेंगे सी स्क्वायर माइनस प्लस। अब स्क्वायर एक जगह कर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी -2ab और बी सी दोनों प्लस में है, 2bc और सी ए दोनों माइनस, ये किसके जगह पर होगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। आपको खुद से कंप्लीट करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक कर लेना है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक कर लेना है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये 3 कंप्लीट करना है। चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1। इसमें कहता है जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लोग देखें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, मतलब कि ये 2 पावर। ऐसे समीकरण जिसमें महत्तम 2 पावर हो वो द्विघात समीकरण रहेगा। इसके चेक करने के लिए से देखते हैं दोनों तरफ गुणा करके। पहला अभी गुणा करने के लिए देखते हैं, दोनों बारी बारी से गुणा करते। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x, 2 को x से करेंगे -2x और 2 को x से करेंगे -2। इधर x को x से x स्क्वायर, ये हो गया 3x, ये -x और 3 को x से किए -3 और x स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा -x -2, इधर है x स्क्वायर प्लस 2x -3। तो इसमें अभी तो स्क्वायर दिख रहा है लेकिन ये दोनों तरफ बराबर इसलिए कट जाएगा। अब बचा -x -2 2x -3, इसमें 2 पावर नहीं है x पर, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी तरह से सेकेंड देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और +1 पहले से दिया हुआ है, इधर हो गया 2x -3, इसलिए सबको इधर ले आते हैं। x स्क्वायर और -4x पहले से है, 2x प्लस है, इधर आकर के माइनस और 4 और 1 5 हो गया, 3 माइनस इधर प्लस हो जाएगा। इधर हो गया x स्क्वायर -6x और +8 बराबर 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, अर्थात ये द्विघात समीकरण होगा। इसको चेक करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर x स्क्वायर प्लस 1, इधर ले आते हैं 2x स्क्वायर -x स्क्वायर और 3x -1 बराबर 0, घटा करके x स्क्वायर बचा 3x -1 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण होगा। इसमें लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, इधर a स्क्वायर b स्क्वायर +2ab,
ये स्क्वायर गया, अब स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। सेकेंड में भी वही है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म दिया है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानना होगा। a प्लस बी का होल क्यूब देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको भी गुणा करके बना सकते हैं। अब उसके आधार पर हम बैठा देते हैं, इसको ए पढ़ लेंगे और ये आपका बी हो जाएगा। तो ये ए क्यू बी क्यू 2 का क्यू हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और गुणे 2 प्लस 3ab स्क्वायर मतलब एक्स बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और इधर बचा हुआ है एक्स क्यू माइनस 4। इधर से क्या दिख रहा है, ये क्यू गया, अब ये 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 3 दूना 6x स्क्वायर और ये 2 दूना 4 4 दिया 12x और माइनस 4 को इधर ले आएंगे तो इधर बच गया पहले पावर 6x स्क्वायर प्लस 12x, 8 प्लस में है 4 इधर भी प्लस हो गया, तो ये 6x स्क्वायर 12x और ये हो गया 12, ये 0, अर्थात ये द्विघात समीकरण होगा। इसी तरह से इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर 8x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। चलो ये भी हो गया, ये देख लेते हैं 2x, ये द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, ये हो, ये देख लेते हैं, ये हो गया कितना x 2 2 4 x पर पावर 4 माइनस 1 और ये 8x स्क्वायर इधर आ जाएगा, x पर पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। हाँ ये है 2x स्क्वायर माइनस 3 x पर पावर हाफ प्लस 5 बराबर 0, रूट मतलब हाफ पावर होता है। द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, 2 पावर 1 पावर, यहाँ 2 पावर के बाद आधा आ गया, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा।